इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे गल्फ एम्प्लॉयमेंट और यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट। इस वीडियो को बनाने का इकलौता पर्पस यही है कि हमारे कई सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इंडिया के जो हमसे रीच आउट कर रहे हैं ये कहते हुए कि सर गल्फ में ना सैलरी बड़ी कम आ रही है, इससे थोड़ी सी कम सैलरी तो हम इंडिया में ही कमा रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, हम गल्फ का ऑप्शन प्रेफर करें या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में अपना करियर बनाएं। तो बच्चों आपके लिए मैं कुछ पॉइंटर्स पे एक कंपैरिजन कर देता हूं सो दैट आपको थोड़ी बेटर अलाइनमेंट मिले अपना फ्यूचर सिक्योर करने में। नंबर वन, सैलरी। अगर आप गल्फ की सैलरी कंपेयर करेंगे यूरोपियन कंट्रीज से, सो इनिशियल एंट्री लेवल जॉब के लिए गल्फ की सैलरी यूरोपियन कंट्री से थोड़ी कम होती है। बट अगर आप इंडियन एंट्री लेवल जॉब से कंपेयर करेंगे तो गल्फ की सैलरी ऑन ए हायर साइड होती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की बात करें तो वहां पे जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं बच्चों उसमें सैलरी आपकी हमेशा ज्यादा होती है। नंबर टू, पीआर अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जाकर के परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो यूरोपियन कई सारी कंट्रीज हैं जो आपको पीआर के ऑप्शंस देती हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी में एक सेट प्रोसेस है पीआर का कि अगर आपने एक फिक्स टेन्योर के लिए वहां पे काम किया है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। ऑन द अदर हैंड गल्फ की जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल आती हैं, जनरली 1 साल 2 साल की, जो कि रिन्यू होता है बेसिस योर रिलेशन विद द एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयर की और कितनी डिमांड है। नंबर थर्ड, एम्प्लॉयमेंट टाइम फ्रेम। अगर आप गल्फ की रिक्वायरमेंट या फिर गल्फ की एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन से लेकर के इवेंचुअल फ्लाइट तक का टाइम फ्रेम होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ मूव करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू योर फ्लाइट, ये टेन्योर ऑन अ हायर नोट थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर आप गल्फ से कंपेयर करें। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है शिफ्ट टाइमिंग्स को लेकर के। अगर आप गल्फ की अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखें, जनरली वहां पे जो हॉस्पिटल्स या फिर कंपनीज होती हैं 6 डेज अ वीक ऑपरेट करती हैं, जिसमें आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग्स होती है जनरली 8 से 10 घंटे के बीच में वेरी करती है बेसिस एम्प्लॉयर या फिर हॉस्पिटल। ऑन द अदर हैंड अगर आप यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करो, खासकर अगर मैं इसको जर्मनी से कंपेयर करके बताऊं आपको, तो जर्मन हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ऑपरेट करते हैं एंड आपके दिन में 8 घंटे की ही शिफ्ट होती है। सो ये कुछ फैक्टर्स आप बिल्कुल देख सकते हैं सो दैट आप बेटर कंपेयर कर पाएं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी जॉब आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बीच में निकल के आती है वो है फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। गल्फ में अगर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट से कंपैरेटिवली कम कॉस्टिंग आती है। तो वैसे बच्चे जो कॉस्टिंग कंट्रोल खर्च कर सकते हैं या फिर लिमिटेड बजट है उनका, उनके लिए गल्फ की ओपनिंग फिर भी फेवरेबल है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर आप गल्फ की रिक्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं खासकर हेल्थ केयर के लिए तो आपको प्रोमेट्रिक एग्जाम देना पड़ता है। सिमिलरली बाकी की कंट्रीज में अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं फॉर चेकिंग योर हेल्थ केयर स्किल्स। जर्मनी में आप सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे ही अपना करियर बना सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद शायद आपकी थोड़ी मदद हो ये डिसाइड करने में कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट वैसे बच्चे जो हमें हमेशा रीच आउट करते हैं कि सर सैलरी कम है, हमें ज्यादा सैलरी चाहिए, उन बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि अगर आप सैलरी, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस और पीआर के तरफ खुद को फोकस करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज की तरफ मूव करना पड़ेगा। सो अगर मैं गल्फ ओपनिंग्स को समराइज करके बताऊं किन बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वैसे बच्चे
जिनको जल्दी से जल्दी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा रुक नहीं सकते, वैसे बच्चे जो फाइनेंशियली उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। नंबर 3, वैसे बच्चे जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब से प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन तरह का इंक्लिनेशन है आपका, इन सारे फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हैं, तो ऑब्वियसली आप गल्फ ओपनिंग्स को ऑप्ट कर सकते हैं।